जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की, राजराजेश्वर सरकार की, श्री चारों भैया की, सरजू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे श्याम। मुद मंगलमय संत समाज, भक्त समाज, व्यास पीठासीन अनंत श्री शमलंकृत स्वनाम धन्य वैष्णव कुलभूषण पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समग्र विश्व में आपने श्री धाम वृंदावन का गौरव बढ़ाया है। कथा की परंपराओं का निर्वहन करते हुए विधिवत भागवत तो श्री ठाकुर जी ही कहते हैं। कथा की बाढ़ सी आई हुई है, किंतु अगर हमसे आप पूछो क्यों कि मैं इनको अधिक नहीं 40 वर्षों से जान रहा हूँ। 40 वर्षों की अवधि कम नहीं होती है। हमारे गुरुदेव भी आपकी चर्चा किया करते थे जब आप आरंभ में चंडीगढ़ वगैरह में कथा आपने की होगी पूज्य श्री महाराज जी से, उस समय वार्ता हुई होगी। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि ये एक वृंदावन का नवोदित व्यास है। उस समय महाराज जी मेरे ख्याल से ये करीब 45 वर्ष पहले की बात है। तो महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव, जो उत्तर भारत के एक गौरव थे, साक्षात अवतारी पुरुष, तो उनके मुख से हमने सुना। और जब श्री धाम वृंदावन आया तो सबसे पहली कथा ठाकुर जी के मुख से ही हमने श्रवण की। और हमने देखा कि विधिवत जो भागवत की परंपरा है, व्यास परंपरा है, सनकादि परंपरा है, नारदीय परंपरा है, शुक परंपरा है, इन सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए आप में समास वाली भी परंपरा है। व्यास परंपरा तो है, किंतु पता ही नहीं चलेगा कब आपको वृंदावन से गोकुल पहुंचा दें, गोकुल से जो है गिरिराज जी पहुंचा दें, और कब जो है शुकताल पहुंचा दें, क्योंकि वो समास पद्धति बहुत सुंदर ढंग से सुनाते हैं और नित्य नूतन सुनाते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति अगर हो तो पुराणवम भवति इति पुराना, ये नित्य नूतन है। और आप जहाँ कहीं कथा सुनाते हैं, हमारे वैष्णव कुल की परंपरा है, सुंदर ढंग से जो भी एक बार श्रवण करता है उसे
भागवत सुनने का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज के संदर्भ में कहूँ तो लोग श्रम भी करते हैं और धन भी लगाते हैं, लेकिन श्रद्धापूर्वक श्रवण नहीं कर पाते हैं। और जहाँ श्रद्धा का अभाव हुआ तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा के तो श्रद्धा धर्म की पत्नी है। धर्म की प्रिया जो है 13 पत्नी, उसमें आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा की चर्चा आप सुनेंगे। तो हमारे पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की चर्चा हम जितनी करें कम है, लेकिन अधिक समय लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी सुनने के लिए व्याकुल हैं और मैं भी थोड़ी देर श्रवण करूंगा, क्योंकि आज ही मुझे अयोध्या भी पहुंचना है। तो जैसा कि आप सबको विदित है, 7-8 घंटे लग ही जाते हैं यात्रा में। इसके पूर्व ये ध्वनि विस्तारक और मंच मैं व्यास जी को समर्पित करूं, है तो उनका ही, लेकिन कुछ देर के लिए ये अधिकार मेरे पास आया है तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। इस कथा के जो आयोजक हैं, इस शिक्षा संस्थान, ये KM विश्वविद्यालय परिसर में कथा हो रही है। बड़ी ऊंची बात है, ये बहुत ऊंची बात है कि शिक्षा संस्थान में श्रीमद् भागवत जी की कथा होने जा रही है। और आयोजक हैं परम भागवत, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हमारे स्वनाम धन्य श्रीमान किशन चौधरी जी महाराज। महाराज इसलिए लगा रहा हूँ कि कथा जो कराए वो महाराज, कथा जो करे वो भी महाराज, कथा जो सुने वो भी महाराज। हाँ, क्योंकि सबके साथ ये प्रयोग हो जाता है। तो किशन जी परम भागवत ये स्वयं पहुँचे थे गुरुचरण सेवा धाम में, और वहाँ मुझे आमंत्रित किया कि आपने आना है। हमने कहा ये तो अपने घर की बात है। तो हमारे वैष्णव कुलभूषण हैं और उनके मुखारविंद से जितनी बार सुने कम लग रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आपने कथा सुनाई, तो वहाँ भी जो है सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सर्वत्र आपकी जय जयकार हो। रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। हम श्री वैष्णवों के लिए यही इत्यलम, इतना ही पर्याप्त है। अधिक न कहते हुए सभी आयोजकों को, आयोजकों के स्वजनों को, परिजनों को खूब आशीर्वाद है। आपका ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी है, रामलला सरकार से प्रार्थना है। और अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र पूज्य ठाकुर जी को समर्पित करता हूँ। आपन तेज समारो आपै। सुग्रीव किलाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य, हम सबके अत्यंत आदरणीय परम पूज्य श्रीमद् भागवत राम कथा के अद्भुत व्याख्याता स्वामी विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनकी बहुत कृपा है, बहुत स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। बहुत महीने बाद
आज दर्शन हुए। सितंबर अक्टूबर में गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे द्वारा भागवत कथा का आयोजन गोरक्ष पीठ में रखा था। उसमें भी पूज्य महाराज जी एक दिन पधारे थे। 2 मार्च से श्री अवध में अयोध्या जी में विराट लक्षचंडी महायज्ञ में भागवत कथा हमारे द्वारा थी। तब मैंने वहाँ स्मरण किया पूज्य श्री को, तो पता चला आप बाहर हैं। इतने वर्ष महीनों के बाद में आज आपका यहाँ आगमन हुआ और ब्रजवासिन की तरफ से हम भी आपको अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करें। या व्यास मंच के ऊपर आप जैसे महापुरुषन की कृपा आशीर्वाद मिलते रहे तो सब आनंद ही आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितनी देर आप विराजेंगे उतनी हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि आप बता रहे थे आपको श्री अवध प्रस्थान करना है, तो हम तो जितनी देर आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कथा में प्रवेश करते हैं।